हेलो बॉयज, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे होमीज। ये वीडियो कोई भी रिलेटेबल कॉमेडी है ना, कॉमेंट्री वीडियो नहीं है। इसमें मैं बस बात करूंगा विथ यू गाइस, राइट? क्योंकि मैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, अपने क्लोज वंस, अपने होमीज से बात कर करके लाइक थक गया हूँ। वो भी थक चुके हैं भाई, वो पक चुके हैं मेरी बातें सुन सुनकर अबाउट यूट्यूब एंड अबाउट माई ड्रीम ऑन मेकिंग बिग ऑन यूट्यूब, है ना, एक बड़ा यूट्यूबर बनने का सपना। ये वो सुन सुनकर थक चुके हैं, पक गए हैं भाई। लाइक मेरे कुछ क्लोज दोस्त हैं who सपोर्ट मी, राइट, बट मेरे जो आसपास जो नॉर्मल लोग हैं, राइट, लाइक मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव, उनको मैं बताता भी नहीं। एंड पता नहीं क्यों दे डोंट गेट इट, है ना। तो आज मैंने चुना है तुम लोगों को टू टॉक अबाउट द सेम स्टफ, है ना। लाइक पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ टू टॉक टू यू गाइस अबाउट माई सेल्फ एंड मेरे सपने को लेकर टू बिकम अ वेरी बिग यूट्यूबर, जो कि ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आई विल नेवर बी एबल टू बिकम अ बिग यूट्यूबर। नहीं, चलो उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें बताता हूँ भाई कि मेरा आइडिया क्या था अराउंड जस्ट हियर फॉर मीम्स। मैं हूँ जस्ट हियर फॉर मीम्स फ्यूचर से। भाई मैंने ये वीडियो तब रिकॉर्ड की थी जब मैंने डाला था और इस पे बस 20 व्यूज आए थे और मेरी हालत खराब हो गई थी भाई। मेरा मन बिल्कुल रोने जैसा हो गया था, मैं होप ही खो दिया था। और मैंने ये वीडियो तब रिकॉर्ड की थी, बट आज 2 दिन बाद इस वीडियो पे ऑलमोस्ट 400-500 व्यूज हैं भाई। मैंने एक एक कमेंट पढ़ा भाई, मजा आ गया भाई। पहली बार ये वीडियो ऑर्गेनिकली यूट्यूब पे स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे, और बहुत लोगों ने देखा भाई एंड दे वाइब टू इट। आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। वेलकम टू माई चैनल, लेट्स गो। अब ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं, राइट। लाइक मैंने क्या क्या प्लान किया था कि मैं करूंगा जस्ट हियर फॉर मीम्स पे, लाइक ये पेज क्या होने वाला था। तो मैंने सोचा था भाई कि जस्ट हियर फॉर मीम्स भाई एक बहुत बड़ा भाई एक जॉनरा बेंडिंग चीज होगा, ठीक है। लाइक मैं कभी कभी ऐसे सीरियस टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, है ना, बहुत मीमिफिकेशन करके उनके बारे में, और सीरियस टॉपिक्स टच करूंगा, है ना। बहुत सोचा था एंड मैंने सोचा था कि लाइक जस्ट हियर फॉर मीम्स पे हर चीज बस लाइक वी विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। हम बात करने को, लाइक अराउंड दैट टॉपिक हम बात करने को, उन टॉपिक्स को टच करने को, दैट विल बी आवर होल थिंग। कि एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो पाए अराउंड द टाबू टॉपिक्स। लाइक वी स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन अबाउट अराउंड द थिंग्स दैट वी डोंट यूजुअली टॉक अबाउट, है ना। गवर्नमेंट करप्शन एंड ऑल, राइट, और भी बहुत सारी चीजें। आर्ट, मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ कोलैब करूंगा, राइट। और कुछ भी सीरियस नहीं होने वाला था। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ऐसे कल्चरल शिफ्ट ले आता, है ना, कुछ भी सीरियस नहीं भाई। आई वाज जस्ट हियर फॉर मीम्स है ना, सिर्फ जोक्स, ओके, सिर्फ मजाक। फिर मैं सोचा था कि भाई इसको मोनेटाइज करूंगा। आई बिल्ड अ फकिंग क्लोथिंग ब्रांड अराउंड दिस, है ना। क्लोथिंग ब्रांड बनाऊंगा इसके अराउंड। टी शर्ट एनिमे टी शर्ट छाप कर बेचूंगा, जो मेरे एज के सारे बच्चे सोचते थे उस वक्त। और भी बहुत कुछ भाई, है ना। एक नीश ऑडियंस बनाऊंगा, है ना। ये सारी चीजें थी भाई जो मेरा आइडिया था भाई अराउंड जस्ट हियर फॉर मीम्स। वो बहुत भाई, दैट वाज समथिंग वेरी, भाई मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कुछ कान्ये शिट कर रहा हूँ यार, कुछ रिवॉल्यूशनरी MC स्टैन की तरह भाई मैं तड़ीपार बना रहा हूँ, है ना। सीधे मौत की तरह मैं बयान बना रहा हूँ भाई, समथिंग लाइक दैट। मतलब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बन रहा हूँ भाई, एमिवे बंटाई की तरह, ऐसी चीजें। बट ये क्यों नहीं हो पाया, राइट। ये क्यों नहीं हो पाया। मैंने 2019-20 में ये पेज शुरू किया था, राइट। 5 साल 6 साल हो गए, तो ये हो क्यों नहीं पाया यार, वो मैं बात करता हूँ। पहला रीजन है कि अगर तुम देखो तो मैंने तुम्हें जो भी चीज बताया अराउंड जस्ट हियर फॉर मीम्स, मेरा आइडिया इसके अराउंड बहुत रिजिड हो गया था भाई, कि मुझे ये चीजें ही करनी है ना। और मेरे पास उस वक्त रिसोर्सेज थे नहीं। ये मैं बहाना दे रहा हूँ, मुझे बस वीडियो बनाना था, है ना। बट चलो ठीक है, इसको भी एक ले लेते हैं एज अ रीजन व्हाई जस्ट हियर फॉर मीम्स नेवर हैपेंड। और सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि मेरा प्रोडक्ट ही टट्टी था भाई। मेरे वीडियोज ही उतने अच्छे नहीं थे, है ना। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे नहीं भी थे, अगर ये वीडियोस क्रिंज भी थे, या फिर मतलब अगर मेरे वीडियोस लो एफर्ट भी थे, तो मुझे मतलब रिपीटेडली करना चाहिए था। मुझे अभी तक इस पे बस 15 लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है। एक 5-6 सालों में इस चैनल पे लाइक 500 वीडियोस होने चाहिए थे, राइट, है ना। सो मैंने ना क्वालिटी पे खेला और ना ही मैंने क्वांटिटी पे। दैट्स दी वेरी बिग रीजन। मैं अपने कॉलेज चला गया, है ना, जॉब चला गया, एंड मैं वो लाइफ जीने लग गया दैट आई गेस वाज नॉट फॉर मी, है ना। मैं सोचा कि मैं जॉब करूंगा एंड शिट, और जब मुझे यही करना था एट द एंड,
तो मुझे वो 5-6 साल बर्बाद नहीं करने चाहिए थे, राइट, व्हेन आई वाज यंग। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब इज अ यंग मैन्स गेम भाई। यूट्यूब बहुत टाइम मांगता है भाई, सैक्रिफाइस मांगता है, राइट। ये मतलब कोई ऐसा नहीं, मतलब लाइक कुडोस टू दोस पीपल हु डू इट विद अ जॉब, बट मैंने ट्राई किया और मेरे से नहीं हुआ। सो वो भी एक रीजन था। एक और रीजन ये है, पता है क्या, कि मुझे पता है कि मैं क्रिंज वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं क्रिंज से डरता रहा भाई। मैं क्रिंज बनाने से डरा, राइट, कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर अपना मैग्नम ओपस बनाना है भाई, तुम्हें अगर मचाएंगे 4 बनाना है तो तुम्हें मचाएंगे 1 2 3 बनाना होगा भाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे वो क्लोथिंग ब्रांड शुरू करनी है, राइट, तो मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस चाहिए होगा। अगर मुझे कल को एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्री 1 घंटे का और बहुत मस्त कुछ जॉनरा बेंडिंग शिट, तो जब तक मैं ये 1000 100 50 फालतू घटिया कमेंट्री वीडियोस जिसमें माइक से पीछे से आवाज आ रही है, एडिटिंग आगे पीछे जा रहा है, मतलब जब तक मैं 10,000 रूल जिसको कहते हैं, जब तक मैं वो नहीं करूंगा तब तक ये करना काफी मुश्किल है, राइट। ये भी एक रीजन है ना, कि मैं क्रिंज से डरता रहा। लाइक टू बी इन द गेम यू हैव टू प्ले द गेम, राइट। हाँ, सॉरी, दैट वाज माय मॉम। मुझे कुछ काम बता दिया था, अब मैं वापस आ गया। एंड ये भी एक रीजन है भाई, प्राइवेसी, है ना। इन 4-5 साल मुझे प्राइवेसी ही नहीं मिली। कॉलेज था, हॉस्टल में लड़कों के साथ, कहाँ रिकॉर्ड करता, राइट। कभी फ्री टाइम ही नहीं मिला सोचने का, बैठकर लिखने का कुछ। ऑफिस के काम में बिजी रहा, ऑफिस के रूममेट्स के साथ, उनके साथ हमेशा रहा। नेवर गॉट द टाइम टू रिकॉर्ड एंड ऑल, राइट। अभी भी मैं घर पे हूँ, सो माई पेरेंट्स डोंट गेट इट दैट व्हाई इज ही टॉकिंग टू हिज माइक्रोफोन। तो मैं छिपके ही करता हूँ एंड मोस्टली रात को ही रिकॉर्ड करता हूँ। सो प्राइवेसी इज ऑल्सो रीजन भाई, बट ये सब बहाने हैं, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें भाई जितने बहाने दे सकता हूँ मैं देता हूँ, ठीक है। फिर देन आई टॉक अबाउट लाइक अब मैंने क्या सोचा है करने का, राइट। तो जो नेक्स्ट चीज है वो मुझे लगता है अप्रूवल भाई एंड वैलिडेशन। मतलब मैं भाई हमेशा वेट करता रहा कि मे बी एक दिन मेरे मम्मी पापा मुझे बोलेंगे कि, है ना, कि चल यार तू ये कर ले, है ना, इफ यू आर गुड एट दिस डू दिस, इफ यू आर गुड एट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस मेक यूट्यूब वीडियोस, है ना। मैं वेट करता रहा अपने दोस्तों का कि वो मुझे कहेंगे कि भाई तेरा ये वीडियो ना काफी अच्छा था, तू ये कर। या फिर मैं किसी कॉमेंट का, किसी क्रिएटर का, किसी का वेट करता रहा कि वो मुझे आए, मेरा हाथ पकड़े और मेरे हाथ को पकड़कर वीडियोस बनवाए, ये ले भाई तू ये अच्छा कर रहा है, ये कर। मतलब मैं वेट करता रह गया फॉर लाइफ टू हैपन, है ना, फॉर दिस यूट्यूब शिट टू हैपन। बट ये तब तक नहीं होगा व्हेन यू मेक अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस भाई। मैं जितनी भी चीजें कह रहा हूँ भाई, ये सब बस मुझे करना था, है ना। नेक्स्ट रीजन, ओवर थिंकिंग। मैं भाई तुम्हें अपनी डायरीज दिखाऊंगा, है ना, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं डायरीज दिखाता हूँ, है ना, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ वर्ड पैड का, अपने फोन के नोट्स ऐप का। भाई मैंने इतने स्क्रिप्ट लिखे हैं भाई, मैंने अभी तक बहुत सारी चीजों में मैंने बहुत स्क्रिप्ट लिखा है ना, मैंने बहुत जोक्स लिखे, बट आई नेवर परफॉर्म देम, है ना, बट आई नेवर मेड अ वीडियो आउट ऑफ देम, ठीक है। टाइम चला गया, मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। सो ओवर थिंकिंग से कोई फायदा नहीं है। ओवर थिंक करो एंड अंडर डू करो तो कोई फायदा नहीं है भाई। तुम लिख रहे हो, स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, 100 वीडियोस आ रहे हैं तो 2, कोई फायदा नहीं है भाई, राइट। दैट इज ऑल्सो अ रीजन। और अगर तुम सोचो तो यूट्यूब सोचो कितना ईजी शिट है ना, कितना ईजी शिट है जिसको हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यूट्यूब बस पता है क्या है, एंटरटेन पीपल एंड दे विल वॉच यू, है ना, कि बस लोगों को तुम्हें एंटरटेन करना है। अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा तो उसके 2 ही रीजन है। एक तो तुम कुछ अपलोड नहीं कर रहे मेरी तरह, एंड दूसरा अगर तुम अपलोड कर रहे हो तो तुम एंटरटेनिंग नहीं हो। बस ये 2 रीजंस है। लोग कहते हैं कि वैल्यू प्रोवाइड करो सो पीपल विल वॉच। भाई वो वैल्यू भी एक तरह से एंटरटेनमेंट है। किसी को अगर वैल्यू चाहिए होगा तो वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, राइट। हर कोई बस टाइम पास कर रहे हैं। यूट्यूब पुराने जमाने के लोगों का जैसे टीवी होता था, हमारा यूट्यूब है। हर कोई बस प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है यूट्यूब देख के। उनको भाई पता है उनको क्या काम करना है, बट वो काम कैसे करे ये यूट्यूब पे देख रहे हैं ताकि उनको लगे कि भाई हम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, राइट, हम कुछ सीख रहे हैं। एक्चुअली कोई कुछ नहीं सीख रहा। वो सामने वाला भी भाई उसने मोटिवेशन हाउ टू वीडियोस को ऐसे पैकेज कर दिया, इतना एडिटिंग और इतने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के कि तुम वो बस बैठ के उससे एडिक्टिव हो, तुम वो देख रहे हो एडिक्टेड। वो सेम एडवाइस तुम पहले 100 बार सुन चुके हो, बट एक और बार सुन रहे हो बस इसलिए क्योंकि तुम अपना होमवर्क नहीं करना चाहते। दिस इज यूट्यूब, इट इज जस्ट एंटरटेनमेंट। अगर तुम लोगों को एंटरटेन करोगे दे विल वॉच यू। एक और रीजन ये है कि मैं सबको प्लीज करना चाहता हूँ, है ना, और एंड अप करता हूँ किसी को ना प्लीज करके। लाइक मैं कभी कभी नीश जोक्स को इतना एक्सप्लेन कर देता था अपने वीडियोस में, भाई लोगों को ऑलरेडी पता है, तो वो जो नीश ऑडियंस थी उनके लिए हो जाता था कि भाई ये इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, हमें तो पता ही है
है ना, और वो लोग आते ही नहीं थे जिनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। उन्हें ये चीज़ देखना ही नहीं, तो मैंने कभी स्टिक नहीं किया विथ माई ऑडियंस। मैंने एक टारगेट ऑडियंस चुना ही नहीं, मैं सबको ऐसे अपने पास लाने के लिए, है ना, मैंने सोचा कि मैं सबको अपने पास लाऊंगा और कोई नहीं आया राइट। सो डोंट प्लीज एवरी वन भाई, ओनली प्लीज योर टारगेट ऑडियंस। और मुझे लगता है लास्ट रीज़न ये है कि मैं यूट्यूब को ना काफ़ी सीरियसली ले रहा हूँ भाई, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि ओ मैं ये क्या कहते हैं, मैं ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे अपने फ्रेम्स को एडिट करके मैं कुछ बहुत ही ऐसा कुछ बना दूंगा जो तो इंडिया में किसी ने किया भाई। ऑलरेडी लोगों ने कर रखा है भाई इंडिया में एंड बाहर, है ना। ऐसे ग्राफिक्स के साथ लोग वीडियोस बनाते हैं एंड दे जस्ट मेक वीडियोस। उनको पता है भाई कि अगर वो वीडियो बनाएंगे तो लोग देखेंगे। मैं बहुत सीरियस ले रहा हूँ कि भाई मैं कुछ ऐसा बिल्कुल बनाऊंगा कि बिल्कुल ही अलग होगा भाई, और एकदम 150 IQ वाले लोग मेरा YouTube वीडियो देखेंगे, जबकि मेरा प्रोडक्ट इतना बेकार है। जब तक मैं भाई बेकार वीडियोस बनाते बनाते ये पूरे प्रोसेस को नहीं करूँगा तब तक मैं अच्छे वीडियोस कैसे बनाऊँगा, राइट। तो मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ और उसको परफेक्शन को चेज़ करने के चक्कर में जो बन रहा है उससे मैं खुश नहीं हो रहा, लोग नहीं खुश हो रहे, राइट। तो अब तुम बोलोगे कि ओके व्हाटएवर भाई, है ना, होप कहाँ है भाई, होप, राइट। अब क्या करोगे, छोड़ दोगे यूट्यूब, जॉब पे चले जाओगे अपने, यू विल क्विट योर ड्रीम? ना ब्रो, वी हैव सम प्लान। मेरे पास कुछ प्लान है, मैं ये भी तुमसे शेयर करूंगा भाई जो मेरा प्लान है, पहले तो मैं ये बताता हूँ भाई कि अच्छा हुआ मैंने होप खो दिया। कि भाई जब तुम होप खो देते हो भाई, जब पूरा डार्कनेस होता है हर जगह, है ना, तभी लाइट दिखता है कि नहीं। और वो लाइट में ढूंढ रहा हूँ, है ना। और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ भाई कि देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल भाई। हर किसी को हक है अपना सपना जीने का, राइट। हर किसी को हक है। अगर तुम्हारा सपना है यू वांट टू बिकम द बेस्ट इंजीनियर इन दिस वर्ल्ड, है ना, IIT जाने का, तुम जाओगे भाई, या फिर तुम उसको किसी वे में फुलफिल करोगे जब तक तुम जिंदा हो। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब मैं रिटार्ड मैक्सिंग करूंगा। मैंने एक ये नया टर्म सीखा है इंटरनेट से, रिटार्ड मैक्सिंग का मेरे हिसाब से ये मतलब है कि जो भी चीज सामने है बस करो, है ना। सोचो मत कि इसको परफेक्टली करूंगा या कैसे करूंगा, बस करो। अब मेरे पास यही ऑप्शन है कि बस यूट्यूब वीडियोस बनाओ भाई, है ना, कैसे भी जैसा तुम बनाना चाहते हो बनाओ। अगर मेरा आज को मन करेगा कि 2016 के कैरी मिनाटी जैसे कमेंट्री वीडियोस बनाऊं, मैं वो बनाऊंगा। कभी तुम लोगों से ऐसे बात करने का मन कर गया तो ऐसे बात करूंगा। एंड मे बी ये रिटार्ड मैक्सिंग करते करते मैं एक दिन वो चीज बनाऊंगा जो मैं हमेशा से बनाना चाहता था, राइट। शायद मैं एक दिन ऐसा कुछ जॉनरा बेंडिंग चीज बना दूं जो लोग बोले अरे भाई ये क्या कर दिया इसने और मुझे ऐसा लगता है कि तुम YouTube को अपना एक मीनिंग दे सकते हो, राइट। तुम्हें स्लेव टू दी एल्गोरिदम होने का जरूरत नहीं है कि एल्गोरिदम जो कर रहा है, अभी जो एल्गोरिदम कह रहा है मैं वैसे व्यूज को बताऊंगा, अभी जो एल्गोरिदम कह रहा है मैं वैसे ओपिनियंस दूंगा, राइट। यू कैन डू एनीथिंग भाई, दिस इज योर यूट्यूब चैनल, है ना, दिस इज माई यूट्यूब चैनल, आई कैन डू एनीथिंग। आज मैं चाहूँ तो किसी एल्बम का रिव्यू करूंगा, कल मैं चाहूँ तो रिलेटेबल कॉमेडी करूंगा, परसों मैं चाहूँ तो अपना म्यूजिक खुद बनाऊंगा। तो अब तो मैंने सोच लिया भाई कि अब तो मैं कुछ भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सारा होप ही खो दिया है कि आई विल एवर बी अ यूट्यूबर। तो जब अब कोई मुझे देखा ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है मैं कुछ भी बनाऊं, राइट। सो इट वुड बी वेरी रैंडम, है ना एंड दिस इज व्हाई यू शुड गाइस सब्सक्राइब टू मी, राइट। That's about it. See ya. में खो चुका था टूपाक के सपनों में, अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा। गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही, ठोका था रोका था।